Students, today we will discuss about the chapter 13 of 10th class. This is our environment. So firstly we will discuss about the definition of environment. Everything that surrounds us is environment. इसका मतलब होता है कि प्रत्येक वह वस्तु जो हमारे चारों ओर उपस्थित है एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण कहलाती है. इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग दैट मीन्स बायोटिक एंड नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट्स. इसके दो भाग होते हैं. पहला भाग होता है बायोटिक और दूसरा भाग होता है अबायोटिक. बायोटिक का अर्थ होता है जीवित और अबायोटिक का अर्थ होता है अजीवित. इकोसिस्टम ऑल द इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर with the non-living constituents of the environment from an ecosystem. इकोसिस्टम को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें सभी जीवों का आपस में एक संबंध, एक इंटरेक्शन पाया जाता है किसी भी क्षेत्र में, जो कि एक साथ लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक कॉम्बिनेशन होता है. इसे ही इकोसिस्टम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, पॉन्ड. अब फॉरेस्ट और पॉन्ड में हम क्या देखते हैं कि दो तरह के जीव पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम: नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र. द इकोसिस्टम ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विच जो कि एग्जिस्ट इन नेचर, जो कि प्रकृति में सामान्य रूप से पाया जाता है ऑन इट्स ओन, स्वयं में ही. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट और लेक, जंगल और झील. बी पार्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मानव द्वारा तैयार किया जाता है, दैट मीन्स मैन मेड इकोसिस्टम इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल क्रॉप, फील्ड, गार्डन etc. कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के घटक यानी कि इसके भाग. इसका प्रथम भाग है अबायोटिक कंपोनेंट. इसमें आप क्या जाते हैं, एयर, वाटर और लैंड. ये एक तरह से नॉन लिविंग होता है. जबकि दूसरा जो घटक होता है यानी कि सेकंड पार्ट बायोटिक कंपोनेंट, इसमें आप क्या आ जाएंगे, प्लांट्स और एनिमल्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर, अनदर वन इज कंज्यूमर एंड द लास्ट वन इज डिकम्पोजर्स. सो प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो आपके प्रोड्यूसर होते हैं. प्लांट्स का जो यूज़ करते हैं वो आपके कंज्यूमर होते हैं यानी कि उपभोक्ता. यहाँ आपके डिकम्पोजर होते हैं जो कि कोई भी कंज्यूमर है, जब वो जैसे बैक्टीरिया और वायरस, ये आपके क्या हो जाएंगे बाद में, इनके द्वारा भी कोई पदार्थ डिकम्पोज होता है, इसे डिकम्पोजर कहते हैं. कंज्यूमर के विषय में हम बात करते हैं. ये 4 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर और पैरासाइट्स. फूड चेन खाद्य श्रृंखला, ऐसी चेन जो कि फूड से एक जीव को दूसरे जीव से कनेक्ट करती है. सो दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म थ्रू विच फूड एनर्जी फ्लोज इन एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के बारे में हम बात कर चुके हैं. तो एक ऐसी चेन जो इकोसिस्टम बनाती है और एक जीव दूसरे जीव पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, कनेक्टेड होता है. ऐसी चेन को खाद्य श्रृंखला कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रास इज द प्रोड्यूसर एंड ग्रासहोपर इज द कंज्यूमर. फ्रॉग, this is known as a carnivore here. Snake, carnivore also, and primary carnivore, and the another one is top carnivore. This one is the last carnivore. This is known as eagle. So now we will discuss 10% law. It is very important law. It states that only 10% of food energy is transferred from one trophic level to the next trophic level. 10% law हमें ये बताता है कि जब भी कोई जीव किसी भी भोज्य पदार्थ या न्यूट्रिशन को लेता है, डाइजेस्ट करता है, तो केवल 10% भाग ही ऐसा भाग होता है जो दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एग्जिस्ट करता है, जाता है. जबकि 90% खुद उसकी बॉडी में एग्जिस्ट होने का काम करता है. और जो 90%, 100 में से 90% पार्ट होता है वो आपका किन लाइफ प्रोसेस में यूज़ होता है, जैसे डाइजेशन, पाचन में, वृद्धि में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन क्रिया में आदि में उपस्थित होता है. बाकी 10% ही आगे तक जाता है. इसीलिए इस लॉ को 10% लॉ भी कहा जाता है. स्टूडेंट, हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे मैं आपके लिए और इससे बेहतर अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं.